इस देश और सनातन के समस्त प्रहरियों को नमन करते हुए आज मैं इस विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। ये विचार जो हैं ये कुछ अध्ययन से और कुछ चिंतन से उपजे हैं। अध्ययन और चिंतन एक सतत प्रक्रिया है जो कभी पूर्ण नहीं होती। हमारे संज्ञान में चीजें आती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। कोई भी रास्ता हर परिस्थिति में, हर काल में और हर स्थान पे सर्वसम्मत नहीं। बहुत जरूरत है कि हम ज्ञान और विवेक का भेद कर सकें। मुझसे एक बार किसी बच्चे ने पूछा था कि ज्ञान और विवेक में क्या अंतर होता है। मैंने कहा बेटा, ये जो पिस्टल से खेल रहे हो ये कैसे चलती है ये ज्ञान है, और कब चलानी है, किस पे चलानी है, ये विवेक है। तो वापस मैं मुद्दे पे आता हूं। अभी हाल फिलहाल की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने हमें एक नारे से जोड़ दिया, बटेंगे तो कटेंगे। मैं उसके राजनीतिक प्रभाव की दिशा में नहीं जाना चाह रहा हूं। भले वो नारा किसी भी उद्देश्य से दिया गया हो या किसी भी कारण से दिया गया हो, लेकिन वो लोगों को अपील क्यों करा? वो लोगों को अपील इसलिए करा क्योंकि लोग उसको अपने से जोड़ के देख पा रहे थे। मेरे कुछ पीछे के भी सेमिनार्स हुए हैं। मेरा एक शोध मेरी रुचि रही है कि हम बटे क्यों और कैसे बटे, उसका कारण क्या था। क्या वो बंटवारा वास्तविक था या उसको बनाया गया है? उस बंटवारे का आधार क्या था? क्या उस बंटवारे ने हमें मानसिक रूप से कमजोर करा या भौतिक रूप से कमजोर करा? इन्हीं सब चीजों को लेकर के मैंने एक अध्ययन करा और मुझे लगा कि भौतिक रूप से कमजोर करने की बजाय उसने हमें मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया कि आज हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहां पे हम बटे हुआ महसूस करते हुए कट रहे हैं। कुछ मैं अपने जो भी अध्ययन और चिंतन रहा है उसमें जो भी कुछ मैं बताऊंगा उसके उदाहरण भी दूंगा। अगर हम बात करेंगे बटेंगे और कटेंगे तो सबसे पहले उसके दो उदाहरण आ जाते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान में क्या हुआ बहुतों को नहीं पता होगा, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। लेकिन ये हो क्यों पा रहा है? मतलब हम समझ नहीं पाते हैं कि मणिपुर हो या कहीं और हो तो मुट्ठी भर लोग भी हमारी नाक में दम कर लेते हैं, और जहां हम 15% थे 20% हैं, जैसे बांग्लादेश का ही एक उदाहरण लेते हैं, तो वहां भी हम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये कमी कहां है? क्या भौतिक शक्ति में कमी है या मानसिक रूप से हम कमजोर हो चुके हैं? ये एक चीज ऐसी थी जिस पे मैंने अपने शोध को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये बंटने की शुरुआत कहां से हुई है। तो इस बंटने की शुरुआत एक्चुअली कहीं से नहीं हुई है, ये हमें बांटने की शुरुआत थी एक तरीके से। और ये बांटने की शुरुआत उन लोगों ने करी जो खुद एक आपस में बहुत बटे हुए थे। मगर अच्छा लगे या खराब लगे, बड़ी स्पष्ट सी बात है,
चाहे वो वामपंथी सोच हो, उदारवादी हो या दक्षिणपंथी हो, मैं देखता हूं जब भी हिंदुत्व की बात आती है तो वामपंथी और उदारवादी जो हैं वो, या तथाकथित उदारवादी हैं, वो हिंदुत्व पे लेके आक्रामक हो जाते हैं और हम पे आक्रमण करने लगते हैं। और दक्षिणपंथी या राष्ट्रवादी होते हैं, उनमें अधिकांश लोग जो हैं वो रक्षात्मक रवैया अपना लेते हैं। हमसे कहा जाता है हम जातियों में बटे हुए हैं इसलिए कमजोर रहे, हम पे मुसलमानों ने शासन इसलिए करा क्योंकि हम कमजोर थे, और हम उसी नैरेटिव में उलझ के रह जाते हैं। या तो हम अपनी सनातन संस्कृति को बेहतर, सर्वश्रेष्ठ और ऐसे साबित करने में लग जाते हैं, और या फिर जो वामपंथी उदारवादी टाइप के लोग होते हैं वो उसमें कमियां ढूंढने में लग जाते हैं। हम कभी भी अपने शत्रु पे बौद्धिक रूप से आक्रामक नहीं होते हैं। मैं उसका उदाहरण देता हूं। हम बटे हैं, हिंदू बटे हैं, आप हिंदू बटे हैं, इसलिए गुलाम हुए, उसलिए गुलाम हुए। ये किसने सिखाया? ये किसने कहा? ये कहा हमसे ईसाई मिशनरियों ने, अपनी शिक्षा के माध्यम से कूट कूट के हमारे दिमाग में भरा। और मुझे ये ताज्जुब होता है कि इतना बौद्धिक रूप से सक्षम हिंदू समाज कभी भी उन पर काउंटर क्वेश्चन नहीं उठा पाया कि हम पे, हमारे बटे होने पे उंगली उठाने वाले आप खुद कितने बटे हुए हैं। जिसे आप बंटवारा कह रहे हैं, जो कि एक आर्थिक आधार पे वर्गीकरण है, उसको अगर आप कह रहे हैं तो आप खुद क्या हैं जहां आपका एक चर्च दूसरे के चर्च का खून का प्यासा है। आपके मेडिवल पीरियड की एंटायर यूरोपियन हिस्ट्री इज फ्लडेड विद ब्लडशेड। हम में से कभी किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। हम अपने को जस्टिफाई करने लगे रहे, नहीं इसका ये इंटरप्रिटेशन गलत है, नहीं उसका वो मतलब है, हम ये श्रेष्ठ थे, हम वो श्रेष्ठ थे। हमारा रवैया हमेशा रक्षात्मक रहा। आज यूक्रेन में और रशिया में कौन लड़ रहा है? मिडिल ईस्ट में कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है? सऊदी अरब और ईरान में कौन किसका दुश्मन है? क्यों दुश्मन है? क्या वो फॉल्ट लाइन नहीं है? कोई सवाल नहीं उठता है। फिर ये तो स्वतंत्रता से पहले की बात रही, स्वतंत्रता के बाद भी हमारा वही रहा रवैया। तो एक तो स्वतंत्रता से पहले का बंटवारे की थीसिस को आगे बढ़ाया जाता था क्योंकि कॉलोनियल इंटरेस्ट सर्व करने थे और धर्म परिवर्तन के लिए ग्राउंड तैयार करना था। तो यहां पे ये महसूस कराया जाता था कि आपके संग भेदभाव हो रहा है, इनके साथ हो रहा है, इसका जिम्मेदार ये है, उसके जिम्मेदार वो हैं, और हम हमेशा रक्षात्मक रवैया अपनाते रहे। हमने कभी ये क्वेश्चन नहीं करा कि अमेरिका में तो नहीं थे कोई ब्राह्मण, वहां पे कालों का शोषण किसने करा? आप गुलामगिरी के माध्यम से आरोप लगाते हैं हम पे कि हमने इनके संग ऐसा व्यवहार करा, उनके संग व्यवहार करा। अरे भाई, स्लेवरी की डेफिनेशन पढ़ लीजिए, उनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, स्लेवरी के कंपोनेंट, सोशल एस्पेक्ट्स पढ़ लीजिए और हमारे यहाँ के लोगों की स्थिति को कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कह रहे हो और यहाँ क्या लिखा है। हमने कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। हम कभी एक्चुअली दूसरे के पाले में जाके हमने लड़ाई करी नहीं। हम अपना रक्षात्मक डिफेंसिव उसी में उलझे रहे, और यही कॉलोनियल पावर्स चाहती थी कि हम अपने में उलझे रहें ताकि हम उन पे उंगली ना उठाते रहें और वो कंटिन्यूअस हमारा शोषण करते रहें। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद वही प्रक्रिया बरकरार रही, क्योंकि सत्ता की कुंजी हिंदू समाज के बंटवारे और तुष्टीकरण के अंदर थी। उस बंटवारे को आगे बढ़ाने के लिए संविधान के नाम का सहारा लिया जाता है। आप लोगों में से कई लोग जो हैं राजनीति शास्त्र वगैरह के या वकालत के लॉयर्स वगैरह हैं, अच्छे जानकार होंगे संविधान के। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कोई राष्ट्र किसी संविधान का मोहताज होता है?
मैं एक नहीं, यहाँ खड़े खड़े दसियों उदाहरण दे सकता हूं। आप नेपाल ले लीजिए, आप श्रीलंका ले लीजिए, आप जर्मनी ले लीजिए, आप फ्रांस ले लीजिए, आप इवन जापान ले लीजिए। जापान जिसका संविधान विजेता अमेरिकन जनरल ने लिखा था, वो भी आज पीछे के विश्व युद्ध के बाद 70-80 साल हो गए हैं, सुचारू रूप से चल रहा है। और जितने देश मैंने दिए हैं ये सब पॉलिटिकली स्टेबल है, मैंने इसमें बांग्लादेश को नहीं गिना है। संविधान बदलते हैं। संविधान एक लीगल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है एक व्यवस्था को चलाए रखने के लिए। इट मे बी सैक्रोसैंक्ट बट टू एन एक्सटेंट, एक लिमिट तक ये पवित्र हो सकता है, लेकिन राष्ट्र का अस्तित्व तो संविधान का के अधीन नहीं होता है। जब संविधान शब्द की रचना नहीं हुई थी, राष्ट्र तब भी एग्जिस्ट करते थे। मत आइए इन बहकावे की भावनात्मक बातों में। ये रक्षात्मक रवैया हमें कमजोर करता है, क्योंकि हम लड़ाई अपने बचाव में कर रहे होते हैं, और जहां पे हमारे लिए बेस्ट आउटकम हो सकता है कि वी आर नॉट कॉन्सीडिंग एनी स्पेस, हम कोई जमीन अपनी नहीं खो रहे हैं, हमें गेन कुछ नहीं होने वाला है। अगर यही लड़ाई हम आक्रामक तौर पे उनके ऊपर ले जाएं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं सती का जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, सती प्रथा गलत थी, बहुत गलत थी, लेकिन सती प्रथा का दोषारोपण हम उनसे नहीं स्वीकार करेंगे जिन्होंने जोन ऑफ आर्क को जिंदा जलाया था। सती जैसी भी होती थी, जो भी होती थी, एटलीस्ट अपनी इच्छा से होती थी। नाना साहब की मुंह बोली बेटी को जिन्होंने जिंदा जलाया था, वो हमारे ऊपर सती प्रथा को लेके उंगली उठाएं, हमें यह स्वीकार हरगिज नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये चीजें हमें बताई नहीं जाती हैं, हमें मालूम नहीं होती हैं, इसलिए हम कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे पाते हैं। अब मैं आता हूं, हमारी प्रगति रुकी हुई है, हम कमजोर रहे, हम गुलाम रहे क्योंकि हम बटे हुए थे। मुझे बताइए 57 देश इस्लाम के हैं। दुनिया के लिए बहुत बड़ा न्यूसेंस तो हो सकते हैं वो, लेकिन वो दुनिया में क्या राज कर पा रहे हैं? जो एक्चुअली हमारे समाज को एक दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, और उनकी कोई चर्चा मुझे ना किसी सामाजिक तौर पे होती दिखती है, ना राजनीतिक तौर पे होती दिखती है, और आर्थिक का तो खैर सवाल ही नहीं है। देखिए, उसका एक कारण है, किसी भी व्यक्ति और समाज के जीवन के कुछ उद्देश्य होने चाहिए। आप लोग इस चीज से तो एग्री करते हैं? और उन उद्देश्यों के 3 डायमेंशन होते हैं, एक तिपैया वाहन की तरह, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। चाहे आप व्यक्तिगत तौर पे ले लें, चाहे सामाजिक तौर पे ले लें, सभ्यताओं के विकास इन्हीं आधार पे होते हैं, और समाज के ये 3 उद्देश्य होने चाहिए।
मैं आऊंगा कि ईसाइयों के क्या हैं, मुसलमानों के क्या हैं और हिंदुओं के क्या हैं। ईसाइयों का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और जो उनका स्पिरिचुअलिटी का ऑब्जेक्टिव था वो काफी हद तक अलाइन कर रहे थे। चर्च का जो भी इन्फ्लुएंस था, फिर बाद में सेकुलरिज्म का कंसेप्ट यूरोप में आया, तो वो उनका एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। सोशल ऑब्जेक्टिव उनका बड़ा क्लियर है, येन केन प्रकारेण हमें अपना डेमोग्राफिक कंपोजिशन बढ़ाना है बाय फेयर और फाउल्स, विच एवर मीन्स, सही और गलत किसी भी तरीके से बढ़ाना है। और उसके लिए उन्होंने एक इकोनॉमिक सिस्टम भी डेवलप कर रखा है और उस सिस्टम से अलाइन रहना बहुत जरूरी है। ये उनके उद्देश्य। अब इस्लामिक पे आ जाता हूं मैं। भारत के संदर्भ में उनका एक उद्देश्य है कि भारत में इस्लामिक शासन के दौरान जो भी उनको लगता है कि इस्लामिक ग्लोरी थी, उसको रेस्टोर करना, ये उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव ये है कि अपनी सोशल बॉन्डिंग और अपनी सोशल ताकत को बनाए रखना, जिसके जरिए वो वीटो पॉलिटिक्स एक्सरसाइज करते थे। और इकोनॉमिक पे तो कहने की जरूरत ही नहीं है, जो हलाल मॉडल और ये सब जो चले हैं वो उनके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। इसके विपरीत हमारा कोई स्पष्ट, हिंदू धर्म के तौर पे कोई स्पष्ट हमारा सामाजिक उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जब से सनातन का जितना भी प्राचीन उसमें जाएं तो उस तरीके की चुनौतियां थी नहीं। जो पीछे 1400 साल से आनी शुरू हुई हैं वो उससे पहले थी नहीं, तो उनका कोई जिक्र नहीं है। और हमने भी नई चुनौतियों के हिसाब से अपने आप को व्यक्तिगत तौर पे तो इवोल्व कर लिया है और मे भी थोड़ा बहुत सामाजिक तौर पे इवोल्व कर लिया है, लेकिन एक रिलीजियस तौर पे, धार्मिक तौर पे, हम आध्यात्मिक तौर पे हमने अपना इवोल्यूशन वहां पे नहीं किया है। आज भी हमारे यहाँ अधिकांश सनातनियों का जीवन के दो ही उद्देश्य होते हैं। कुछ लोग मोक्ष की अपेक्षा और आकांक्षा रखते हैं, वही उनके जीवन का एक उद्देश्य होता है, एकमात्र उद्देश्य होता है। और दूसरा जो है वो अधिकांश लोगों का होता है कि भैया ये जीवन चक्र सुचारू रूप से चल जाना चाहिए, जन्म होगा, शिक्षा होगी, फिर रोजगार लेंगे, फिर शादी ब्याह करेंगे, फिर अपना परिवार बनाएंगे, फिर पेंशन या वृद्धाश्रम जो भी करेंगे, और उसके बाद जीवन पर्यंत। इसके अलावा कोई उद्देश्य और है ही नहीं हमारा जिसमें कि राजनीतिक उद्देश्य में प्रमुख हो। और जो राजनीतिक उद्देश्य की बात करते भी हैं मुट्ठी भर लोग, उनके लिए भी राजनीतिक उद्देश्य जो होता है वो चुनावी पॉलिटिक्स तक होकर रह जाता है। जबकि रियलिटी यह है कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, राजनीतिक उद्देश्य केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं होता है। इट गोज वेल बियॉन्ड दैट, ये उससे बहुत आगे जाता है। तो ये तो था पहला बिंदु कि हमारे पास में कोई भी सामाजिक उद्देश्य नहीं है। इस पे समाज में चिंतन होने की आवश्यकता है, चर्चा होने की आवश्यकता है, ताकि हमें एक दिशा मिल सके। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। भीड़ और एक सभा या संगठन में क्या अंतर होता है? आज हम सब लोग बैठे हैं, ये एक तरीके की सभा है, लेकिन यही अगर अभी बाहर चौराहे पे जाके खड़े हो जाएं तो ये एक भीड़ हो जाएगी। क्या अंतर है? मुझे नहीं पता आप लोगों में कितने लोग समाजशास्त्र की बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन सभा हो या संगठन हो या एक जुलूस हो, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है।
आज हम इस सभागार में बैठे हैं तो किसी निश्चित उद्देश्य के साथ बैठे हैं और हमारे अंदर एक फीलिंग है कि यस वी डू बिलोंग टू दिस कम्युनिटी और दिस असेंबली और दिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी और व्हाटएवर। आज हिंदू समाज एक भीड़ बन के रह गया है। क्यों बन के रह गया है? क्योंकि उसको एकीकृत करने वाला कोई सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक उद्देश्य नहीं है। फिर मैं आता हूं, सामाजिक ढांचे को मजबूत करने वाले संस्थान जो हैं वो काफी कमजोर कर दिए गए हैं या हो गए हैं या निष्क्रिय हो गए हैं। उसके उदाहरण हमारी सनातन संस्कृति में शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु और बुजुर्ग, इनका रोल पथ प्रदर्शक का होता है। दुर्भाग्यवश आज ये तीनों संस्थाएं विकास, प्रगति, उदारीकरण, प्रगतिशीलता के नाम पे कमजोर कर दी गई हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है, कभी चिंतन करके देखिए इस पे। पड़ोसी, सहकर्मी, मित्र, ये हमारी शक्ति के संबल होते हैं। ये सामाजिक संस्थान के तौर पे कमजोर हो गए हैं। सामूहिक गतिविधियां, टीम आधारित खेलकूद और सामूहिक मनोरंजन, जिसको चाहे आप होली की चौपाई मान लीजिए या गीतों का बुलावा मान लीजिए या भजन मान लीजिए या कुछ मान लीजिए, ये ना के बराबर रह गए। यकीन मानिए बटेंगे और कटेंगे तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन ये दीमक आपको, हमको, इस समाज को खा रहा है और इस पे ना कोई चर्चा हो रही है, ना कोई चिंतन हो रहा है। तीसरा बिंदु जो मैं लाना चाहता हूं, जो इस अध्ययन और चिंतन से निकल के आया है, वो है हमारे यहाँ एक सामाजिक संचार तंत्र की बहुत भारी कमी है। ये एक कंपैरेटिव स्टडी से निकल के आया है। जब मैंने इस्लाम को देखा, जब मैंने क्रिश्चियनिटी को देखा, तो वहां पे एक सिस्टम है। एक मस्जिद होगी, मस्जिद के अंदर मौलवी होगा और वो मौलवी अपने आसपास के सामाजिक ताने बाने को राजनीतिक उद्देश्यों से अलाइन करके रखेगा। यही चीज चर्च और पादरी के साथ में है। मगर हिंदू धर्म की विडंबना यह है कि मंदिर के अंदर जो पंडित जी होते हैं, उनका मेनली फोकस जो होता है वो आध्यात्मिक ज्ञान बांटना और कर्म कांड पे होता है। वहां पे या तो राजनीतिक चेतना में कमी है, या जानकारी का अभाव है, और या फिर एक निष्क्रियता है कि भाई ये एक अलग फील्ड है और हमें इसमें पचड़े में पड़ना नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे बिल्कुल ये हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन सामाजिक तौर पे हमें जो समाज को बांधे रखने के लिए जो गोंद चाहिए है, वो गोंद हो सकते हैं आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक, घर के बड़े बुजुर्ग, पड़ोसी। वो गोंद आपका फेविकॉल सूख गया है। इसलिए हम एक मतलब बिखरते जा रहे हैं। जातिगत बंटवारे को तो भूल जाइए, वो तो अलग चीज हो गई। अब हम पारिवारिक तौर पे नहीं रह पा रहे हैं।
इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये एक स्लो पॉइजन है, ये एक दीमक है जो हमारे समाज को खोखला कर रहा है, कमजोर कर रहा है। प्लीज इस पे चिंतन करिए, सोचिए। मैं नहीं कह रहा आप मेरी बात पे आंख मूंद के विश्वास करिए। आपको ऐसे उदाहरण ढूंढने के लिए अपनी गली से आगे नहीं जाना पड़ेगा। एक नहीं 10 उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और बहुत चिंता का विषय है, हमारे जो धार्मिक संस्थान हैं और जो हमारा आध्यात्मिक नेतृत्व है, उनमें से मैं सबका तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी अधिकांश, और वो अधिकांश में बहुत प्रभावशाली हैं, वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति और उसमें जो भी कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके से वो थोड़ा सा विमुख रहते हैं। या तो उसका कारण यह है कि वो आध्यात्मिकता पे जरूरत से ज्यादा फोकस्ड हैं, उनसे मेरा इस चीज पे आह्वान है कि कृपया उस मशाल को जलाने का काम आप करिए। आप भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग जगह आध्यात्मिक प्रवचन करेंगे, पूजा पाठ कराएंगे, जो भी करेंगे, तो वहां आप बताइए कि लव जिहाद क्या होता है, आप बताइए कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। आपको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे आपके तीर्थ स्थल, आपके आध्यात्मिक और आस्था के केंद्र आपसे छीने गए, क्योंकि आम जनता के संपर्क में 2 लोग सबसे अधिक आते हैं, एक शिक्षक, प्रोपेगेंडा, प्रचार। अब इसलिए प्रचार नहीं कह सकता, इन 2 की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। वो उदारवादी वामपंथी झूठ भी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, और हमारी समस्या ये है कि हम पे सच भी आत्मविश्वास के साथ नहीं बोला जाता है। बहुत रिसेंटली आप एक उदाहरण देख ही चुके होंगे, संसद में भी देख चुके होंगे और वैसे भी देख चुके होंगे। चाहे किसी धर्म ग्रंथ को लेके कुछ भी बोल दो, एकलव्य को लेके बोल दो, आप उठा करके और किसी के नाम पे लेके बोल दो, महाभारत से 10 उदाहरण आप ले सकते हो, रामायण से ले सकते हो, जो चाहा जैसे चाहा झूठ बोल दो, मनुस्मृति को लेके बोल दो। मनुस्मृति का मैंने पीछे एक सेमिनार में अपने में बताया भी था, शोध के आधार पे बताया था। ज्योतिराव फुले बहुत बड़े समाज सुधारक कहे जाते हैं, बड़ी स्तुति वंदना होती है इस देश में। उनकी एक किताब है गुलामगिरी, उसमें एक रेफरेंस दिया था, उसमें श्लोक नहीं दिया गया था, श्लोक का रेफरेंस दिया गया था, चैप्टर 1 श्लोक 130। मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई, मेरे पास 2 कॉपी थी मनुस्मृति की, मैंने पलट के खोल के देखा तो वहां चैप्टर 1 में श्लोक ही 119 है। फिर मैंने दूसरी देखी, उसमें भी 119 थे। फिर आईआईटी कानपुर ने कुछ हिंदू धर्मशास्त्रों की वेबसाइट बना रखी है, तो मैंने उस पर चेक करा, उसमें भी 119 थे। अरे बाबा, जो श्लोक है ही नहीं वहां पे उसका नंबर कहां से 130 दे रहे हो? मतलब उसके आधार पे इतना भ्रामक प्रचार, इतना खुलेआम झूठ बोला जा रहा है, और हम रक्षात्मक हो जाते हैं उसके आगे। हम मानने लगते हैं कि नहीं, हम बटे हुए हैं इसलिए हम कमजोर हैं। वो झूठ बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, और हम आत्मविश्वास के साथ सच भी नहीं बोल पाते हैं। ये हमारे समाज को बहुत कमजोर कर चुका है।
कर रहा है, ये दीमक की तरह हमें खा रहा है। हमें अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। छठा बिंदु जो मैंने निकाला वो एक है कि हमारे यहाँ पे चिंतन की बहुत भारी कमी है। आप में से काफी बुजुर्ग लोग यहाँ मौजूद हैं, सबकी शैक्षणिक योग्यताएं निश्चित अलग ही अलग रही होंगी, लेकिन एक चीज पे आप सभी सहमत होते होंगे कि आज आप युवाओं में जितना देखते जाइए, आप में से मेरे ख्याल से आप बताइए कितने लोग मेरे से सहमत हैं कि डिग्रियां बढ़ती जा रही हैं और समझदारी घटती जा रही है। सहमत है क्या? सहमत है? सहमत नहीं, मैं असहमत कह रहा हूं, जो डिसएग्री कर रहा है मुझसे। पहले का हाई स्कूल ज्यादा समझदार लगता था जो बजाय आज के एमए के। और चाहे आप किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट का उठा लीजिए आज का, मैं तो मतलब मेरे तो अंडर में आईआईटीएन और आईआईएम के लोग भी रिपोर्ट कर चुके हैं, स्पेशली जो 2000 के बाद पास हुए हैं, वाकई में उनके संग काम करने में मन करता है कि सर के बाल नोच लो। ये स्थिति क्यों आई? मैं बच्चों को दोष नहीं दे रहा हूं, ये दोष हमारी शिक्षा व्यवस्था का है। हमारे शिक्षा व्यवस्था में निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं है। और जब इस बारे में मैं टीचर से बात करता हूं या जो एकेडमिशियंस हैं उनसे बात करता हूं, तो यार हम क्या करें, वो शिक्षा नीति ऐसी है, यूनिवर्सिटी के रूल ऐसे हैं, बोर्ड के नियम ऐसे हैं, फलाने हैं, वैसे हैं। मैं कहता हूं भाई मुझे 2-3 चीजें बता दो। आप कॉपी तो आप ही चेक करते हो ना, पेपर तो आप ही सेट करते हो ना, तो स्टीरियोटाइप क्वेश्चन क्यों डाल देते हो? आप ऐसे क्वेश्चन घुमा के दीजिए कि लिखने वाला उत्तर देने से पहले दिमाग पे जोर डाले। जिसने जो लिखा है उसको ढंग से पढ़िए और उसके आधार पे नंबर दीजिए। ये नहीं हो रहा है। इसके चलते हुए हमारे यहाँ चिंतन का विकास नहीं हो रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि हम एक सामाजिक भेड़चाल में चल जाते हैं। हमें जो बता दिया गया, जो कोचिंग में बता दिया, जो क्लास में बता दिया, जो नोट्स में बता दिया, हम उसको ब्रह्म वाक्य मान करके स्वीकार कर लेते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि चैप्टर 1 में जो बात कही गई थी और उसी की जस्ट उल्टी बात चैप्टर 7 में कही जा रही है, हम दोनों को स्वीकार कर लेते हैं। हम कभी भी रिकंसाइल करने की कोशिश ही नहीं करते कि भाई उस चैप्टर में तो आपने ये कहा था, अब आप यहाँ पे उसका उल्टा कह रहे हैं। ये प्रश्न उठते ही नहीं है। और इसके असर हमारे समाज और सामाजिक व्यवस्था दोनों पर पड़ते हैं, जिसके चलते हुए इवेंचुअली हम कमजोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस शिक्षा व्यवस्था के जरिए हम दूसरे के रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होने लगते हैं। और यही तो ईसाई मिशनरीज को चाहिए था। और चाहिए क्या था? अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू करने में हम सरकारों के मोहताज क्यों हैं? सरकारें नीतियां ही तो बना रही हैं, सिलेबस बना रही हैं, ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट बना रही हैं। लेक्चर तो आप ही लोग देते हैं ना, टीचर्स देते हैं, उस पे तो सरकार नहीं घुसी हुई है वहां पे, वो तो पढ़ाना आपके हाथ में है। टिपिकली किसी लेक्चर में चले जाइए, मैं खुद भी पढ़ा हूं, मैंने महसूस भी किया है, यूट्यूब पे तमाम एकेडमिशियंस के वो देखता भी हूं वीडियोस वगैरह। ऑब्जर्वेशन कहीं नहीं आता है, किसी चीज के मूल कारण ढूंढना, अन्वेषण जिसको कहना चाहिए, वो कहीं पे नहीं है। चिंतन बिल्कुल नहीं है, जिज्ञासा जगाने का कोई प्रयत्न नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि हमारी बौद्धिक क्षमता का संहार किया गया है और हम एक जीवित रोबोट बनके रह गए हैं।
आठवां कारण है, हिंदू धर्म के पास कोई भी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक ऐसी छतरी होनी चाहिए विश्व हिंदू परिषद टाइप की, वो भी उतना रोल इफेक्टिवली प्ले नहीं कर पा रहे हैं, जहां पे समाज के विभिन्न वर्गों और उन सबको आपस में कोऑर्डिनेशन करके समाज के सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों को डिफाइन करके उस भीड़ को एक सभा में परिवर्तित किया जा सके। वो नहीं हो पा रहा है। कुछ युवाओं ने हिंदू इकोसिस्टम वगैरह डेवलप करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन बगैर के कारण भी बड़े स्तर के संरक्षण के वो सब चीजें नहीं हो सकती हैं। वो है, लेकिन अच्छी सामाजिक तौर पर आत्मसम्मान चिंगारियां हैं। शायद समय आने पे शोला भी बजे। एक सामाजिक तौर पर हमारे अंदर आत्मसम्मान धीमे धीमे खत्म कर दिया गया है। सनातन का अपमान करने वालों का समर्थन हम सिर्फ अपने तुच्छ स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं। कोई मां सीता को गाली दे रहा है, कोई काली देवी काली माता का अपमानजनक चित्र बना रहा है, कोई हिंदुओं पे अभद्र टिप्पणी कर रहा है, तो उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वो तो एक डायमेंशन हो गई। दूसरी डायमेंशन ये है कि उसके बावजूद भी कई सनातनी अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए उनसे जुड़े रहते हैं। व्यक्तिगत तौर पे वो लाभदायक हो सकता है, बट वो सामाजिक तौर पे वो एक्चुअली वास्तव में वो हमारे सामाजिक आत्मसम्मान को पददलित करता है, हमारे गौरव को खत्म करता है। इसके बाद 10वां बिंदु है, हमारे अंदर सामाजिक जिम्मेदारी का बहुत भारी अभाव है। हमारा एक ही जीवन का उद्देश्य होता है, अच्छी शिक्षा ले लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इतने का पैकेज मिल जाएगा, उतने का ये डेजिग्नेशन मिल जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा। हमें किसी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास नहीं रहता है, जिसकी छोटी से छोटी इकाई परिवार हो सकता है और बड़ी से बड़ी इकाई तो मानवता है ही है। बहुत कम लोग आपको सामाजिक जिम्मेदारियां उठाते हुए दिखेंगे, समाज के साथ एंगेज होते हुए दिखेंगे और समाज कल्याण के बारे में चिंतित दिखेंगे। बहुत कम लोग दिखेंगे। ये हमारे यहाँ की बहुत भारी कमी है। इसके बाद हमारे अंदर आध्यात्मिक और आंतरिक शक्ति की बहुत भारी कमी होती जा रही है। बड़ी दुखद चीज यह है कि आस्था और राष्ट्र के गौरव, आध्यात्म जैसी चीजें व्यक्तिगत मनोरंजन के सामने गौड़ हो जाती है। सोचिए, गंभीरता से सोचिए। अगर हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो हम व्यक्तिगत मनोरंजन को एक आध बार कभी दे दो प्राथमिकता, ठीक है, कोई आवश्यकता हो सकती है या वैसे भी दिया जा सकता है, लेकिन हर बार अगर हम मनोरंजन को ऊपर रख देंगे और अपने आस्था पे कंप्रोमाइज करेंगे, राष्ट्र के गौरव पे कंप्रोमाइज करेंगे, आध्यात्मिकता पे वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा आध्यात्मिक और आंतरिक शक्ति का एक ह्रास होता है, कमी, उसमें गिरावट आती है। काफी हम कमजोर होते चले जाते हैं। हम अंदर से बहुत कमजोर हो चुके हैं। हमारे अंदर जुझारू प्रवृत्ति का विकास रुक गया है। हम जुझारू नहीं रहे हैं और उसका मैं सीधा एक उदाहरण आपके सामने देता हूं। अभी पीछे के 10-15 साल में बंगाल का जो हाल हुआ है, वहां के पंचायत इलेक्शंस के बाद जो वायलेंस हुई, असेंबली के इलेक्शन के बाद जो वायलेंस हुई, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद जो वायलेंस हुई, उसे देख के ताज्जुब होता है कि क्या ये वही धरती है जो रास बिहारी घोष, अरविंदो बोस और
बाघा जतिन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को जन्म देती थी। क्या आज एक बंगाली इतना कायर और इतना कमजोर हो गया है? लेकिन ये एक सच्चाई है और उसके कारण यही सब हैं जो मैंने ऊपर बताए हैं। हमारे अंदर जुझारू प्रवृत्ति का विकास रुक गया है। ये हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। इस पे कभी कोई खुल के समाज में चर्चा नहीं होती है। इस सब का नतीजा ये है कि हम एक बहुत कमजोर समाज बन गए हैं। हम केवल बटे हुए हैं इसलिए कमजोर हैं, बटे हुए हैं इसलिए कमजोर हैं, इसी में उलझ के रह जाते हैं। और जब तक हमारा मूल समस्याओं पे ध्यान नहीं जाएगा, हम जब तक उन मूल समस्याओं को बंद नहीं करेंगे, तो हमारी स्थिति उसी पानी के जहाज की तरह हो जाएगी जिसमें 10 छेद हो गए हैं। निराशावाद केवल एक छेद पर फोकस करके पानी लीकेज होने पे रोकने पे लगे हुए हैं। हमारा ध्यान ये है छेदों पे जा ही नहीं रहा है, क्या चाहिए, तो वो आज नहीं कल जहाज को डुबो ही देगा। हमारी दो तरीके की प्रतिक्रिया होती है। मुझसे एक बार मेरी एक रिलेटिव है, कजिन है मेरी, उसने पूछा कि दादा मुझे ये बताइए, आजकल के समाज में जो भी आजकल के माहौल में जो है वो मदर की क्या भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि वो हिस्ट्री की बैकग्राउंड स्टूडेंट रही थी, तो मैंने उसको हिस्ट्री के ही एंगल से समझाया। मैंने कहा जीजाबाई बनो ना कि लक्ष्मीबाई। जो नहीं समझ पाए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, जीजाबाई इस्लामिक शासन से त्रस्त थी या प्रसन्न थी, लेकिन उन्होंने अपनी संतान को इस योग्य बनाया कि वो इस्लामिक शासन को, अत्याचारी इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंके। इसके विपरीत लक्ष्मीबाई व्यक्तिगत तौर पे बहुत बहादुर थी, बहुत सक्षम नेतृत्व करने वाली थी, सब कुछ था। वो भी एक सत्ता के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन वो उन्होंने पुत्र को योग्य बनाने की बजाय पुत्र की ब्याह पे खुद शस्त्र उठा लिया। तो हमें क्या करना है, वो जोश में ना करके बहुत होश में करना चाहिए और एक लंबी प्रक्रिया की लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। सबसे पहली चीज है सामाजिक ढांचे को मजबूती प्रदान करना। सबसे पहले हमें अपना सामाजिक ढांचा मजबूत करना होगा, उसको चुस्त और दुरुस्त करना होगा। उसके लिए करना क्या होगा वो भी मैं बता देता हूं। आध्यात्मिक गुरुओं, शिक्षकों, बुजुर्गों, पड़ोसी, मित्रों और सहकर्मियों को यथोचित महत्व देना होगा। सामूहिक गतिविधियों और सामूहिक तौर पे मनोरंजन को महत्व देना होगा। तभी हमारे अंदर एक होने की भावना विकसित होगी। ये चुनावी नारों से और उन सब से नहीं कुछ ज्यादा होगा। धार्मिक संस्थानों को ये वाला बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और विशेष तौर पे ये जो पीछे छात्र बैठे हैं और उनके जो शिक्षकगण बैठे हैं, उनको मैं विनम्रता के साथ सुझाव देना चाहूंगा। धार्मिक संस्थानों को इतिहास और राजनीति के प्रति सजग होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा धर्म ग्रंथ 1400 साल पहले भी जो था वही आज भी है, लेकिन शायद आवश्यकता है कि हमें नए धर्म ग्रंथों की रचना करनी पड़ेगी। और मैं आह्वान करता हूं इस महान संस्थान से, यहां के शिक्षक गणों से, कि धर्म शास्त्रों का अपना महत्व होता है, लेकिन हमारा इतिहास रहा है
कि हम किसी भी एक धर्मशास्त्र के उससे नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों की संख्या इतिहास के काल में बढ़ती रही है। मनीषियों ने नए नए धर्म ग्रंथ सृजित करे हैं और समाज ने उनको स्वीकार भी करा है। पीछे 1400 साल से जो चुनौतियां आनी शुरू हुई हैं और फिर जो 300 साल से और नई चुनौतियां आई हैं, उस परिप्रेक्ष्य में हमें नए धर्म ग्रंथों की आवश्यकता है। हमें नीतियों के लिए विदुर, शुक और चाणक्य के आगे देखना होगा। हमें 21वीं सदी के विदुर चाहिए, हमको 21वीं सदी के चाणक्य चाहिए, हमको 21वीं सदी के शुक चाहिए। मैं आह्वान करता हूं आप सबसे कि प्लीज प्रण लीजिए। आप अध्ययन चिंतन के आधार पे, निरीक्षण के आधार पे आप कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान का भंडार और स्रोत सृजित करेंगे जो इस समाज के कल्याण में मदद करेगा। इसके साथ हमें सामाजिक संचार के लिए एक नेटवर्क तैयार करने की बहुत आवश्यकता है, जिसके की नोट्स होंगे टेम्पल्स और एकेडमिक्स लाइक कॉलेज और स्कूल्स। और ये जिम्मेदारी मंदिरों में पंडित जी को उठानी पड़ेगी और स्कूलों में, कॉलेजेस में टीचर्स को और प्रोफेसर्स को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसके बाद एक और बिंदु है, वो है जब मैं राजनीति की बात करता हूं तो राजनीति का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कि हमने यहां से टिकट ले ली, उसको टिकट मिल गई, हमको मिल गई, ये जीत गया, वो जीत गया। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही नहीं होता है। पॉलिटिकल साइंस के एंगल से देखेंगे तो पावर लाइज विद द लॉबी। हित समूह के पास ताकत होती है। असली ताकत असल में वही होती है। ऐसे लॉबी बनाइए जो जिस एकेडमिक्स के लिए लॉबी हो, एकेडमिशियंस की लॉबी हो, ब्यूरोक्रेसी में आपकी लॉबी हो, लॉयर्स में आपकी लॉबी हो, ट्रेडर्स में आपकी लॉबी हो। किस पार्टी की सरकार आई गई वो सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन आपके उद्देश्य संरक्षित रहने चाहिए और वो उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए, वो सनातन से अलाइंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। इसके बाद शिक्षा में सुधार की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा नीति जो बनाते हैं बनाने दीजिए, यूनिवर्सिटीज जो रूल्स बनाती हैं बनाने दीजिए। हम जो कर सकते हैं एक शिक्षक के तौर पे, सभी शिक्षकों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे क्वेश्चन पूछिए। इस प्रक्रिया को मैं जो आप इम्तिहान में, परीक्षा में कर सकते हैं, जिसमें छात्रों को दिमाग पर क्वेश्चन पेपर सेट पड़े। इवैल्यूएशन का तरीका, परीक्षण कॉपी चेक करते हैं उसको सुधार लीजिए। केवल हैंडराइटिंग किसकी अच्छी है, किसने हेडिंग ज्यादा अच्छा डाला था, किसने कितने पेज भरे थे, इस आधार पे मूल्यांकन करना एक सही पद्धति नहीं है। किसने क्या लिखा, उसका मर्म क्या था, उसका ज्ञान क्या था, क्या उसने ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन को आंसर करा है, नहीं करा है, क्या उसको क्वेश्चन सही से समझ में आया कि नहीं आया, इसका मूल्यांकन करिए। ये जो 2, 4, 6 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, इससे किसी की जिंदगी नहीं बदल जाती है, लेकिन वो प्रक्रिया में अगर कहीं कमी रह गई तो आप समाज में डिफेक्टिव पीसेस को सप्लाई कर रहे हैं। प्लीज ध्यान रखिए, इसका सहयोग करिए और बच्चों में और युवाओं में आंतरिक शक्ति का विकास करिए, क्योंकि जो कागजी शेर होते हैं, पेपर टाइगर्स होते हैं, वो कहने की जरूरत नहीं है। आजकल 99% ऐसे ही। इन पेपर टाइगर्स को जंगल के असली शेर में, मैं तो सर्कस के भी शेर मत बनाइए, जंगल के असली शेर बनाने में
मदद करिए। और आखिरी पॉइंट है वो ये है, सत्य